गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि बताइए कौन से परिमेय हैं और कौन से अपरिमेय। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। उसके लिए एक कंडीशन बताई थी आपको मैंने पहले कि यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तरीके से किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाएं तो भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, और किसी परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करें तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तरीके से किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगाया जाए तो भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब आती है बात, ये भी बताया गया था पहले कि अगर कोई चीज वर्गमूल में दी हुई है और उसका वर्गमूल निकालना है, यदि किसी संख्या का परफेक्ट वर्गमूल निकलता है तो वह संख्या परिमेय संख्या है, और किसी संख्या का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले दो एक परिमेय संख्या है, घटाना है कैसी संख्या? अपरिमेय। √5 का परफेक्ट वर्गमूल आप लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए जब मैं परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ देखें सेकंड क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के फॉर्म में कुछ चीज दी हुई है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करें। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन करा, रिमेज क्या है? -√23। यहाँ देखें कि दोनों पद समान है, ये भी √23 का पद है, ये भी √23 का पद है। जब पद समान होते हैं तो आगे क्या देखते हैं? आपको चिन्ह देखना है। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, चिन्ह असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे। गुणा, इसका गुणा कितना है? 1। इसका गुणा कितना है? 1। जैसे ही 1 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। या सिंपल सी चीज याद रखिए, अगर दो पद समान दिए हुए हैं और साइन किसका लगा हुआ है? माइनस का, तो वो आपस में कट जाएंगे। जैसे ये कटे तो ये कैसा मिला? 3 मिला। और 3 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है इसको मैं एक बार वापस लिखता हूँ। ये देखें √7 से √7 कट गया। जब इसको काटते हैं तो ये आपके पास 2/2 बचा है, उसको भी चले काटे तो 1/1। एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो इसे आप p/q के रूप में लिख रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? या कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। p/q की फॉर्म में आती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। हर जो होगा वो 0 नहीं होगा। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। आते हैं एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, और साइन किसका है? बटे का साइन है, इसका मतलब भाग लगाना है। और √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √2 का मैं परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकता, इसलिए ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जब मैं परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगाऊंगा तो मुझे हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ देखते हैं दो एक परिमेय संख्या है, बीच में गुणे का निशान है, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। जब आप पाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3.142 ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। अशांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है, पर रिपीटिशन नहीं होता, आवृत्ति नहीं होती, अनावृत्ति। इसका मीनिंग हुआ कि अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये दो परिमेय है, इस परिमेय संख्या का गुणा पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो दो परिमेय और पाई अपरिमेय, परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करूंगा तो मुझे कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है, सरल करना है। जब भी हमें दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मीनिंग है आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो सबसे पहले आप 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो इसी 3 का गुणा आपको किससे करना है, रूट 2 से। जब भी हमें गुणा करना होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप गुणा करेंगे तो सबसे पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर आप संख्याओं का गुणा करते हैं, उसके बाद आप चर पदों का गुणा करते हैं। और यहाँ चर की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास चिन्ह और संख्याएं हैं, इन दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस 3 का गुणा मुझे इससे करना है, फिर इस 3 का गुणा मुझे इससे करना है। तो डायरेक्ट चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं या लिख के कर सकते हैं, लिख के करना चाहते हैं तो लिख के करते हैं। लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करना है, प्लस इंटू प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है। चिन्हों का जब भी हम गुणा करते हैं तो प्लस का गुणा जब मैं प्लस से करूंगा तो हमेशा प्लस बनता है। माइनस का गुणा जब मैं माइनस से करूंगा तो भी प्लस बनता है। प्लस का गुणा मैं माइनस से करूंगा तो माइनस बनता है, और माइनस का गुणा जब मैं प्लस से करूंगा तो भी माइनस बनता है। तो ये गुणा जो हम चिन्हों का गुणा कर रहे हैं इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। प्लस का गुणा मैं प्लस से करूंगा तो प्लस बनेगा, और फिर संख्या का 3 का गुणा मैं 2 से करूंगा। आगे आते हैं, इसका खेल खत्म हो गया, इसकी बारी है। तो प्लस का गुणा मैं प्लस से करूंगा तो प्लस बनेगा, और 3 का गुणा मैं 2 से करूंगा तो ये कंडीशन है। इसका भी खेल खत्म हो गया, इसकी बारी। अब इस रूट 3 का गुणा सबसे पहले मुझे इस 2 से करना है, फिर इस रूट 3 का गुणा मुझे रूट 2 से करना है। चिन्हों को पता करें, प्लस का गुणा प्लस से करूंगा तो प्लस, फिर 2 का गुणा मुझे रूट 3 से करना है, 2 का गुणा मुझे रूट 3 से करना है, 2 इंटू रूट 3। फिर देखें, प्लस का गुणा प्लस से प्लस, और रूट 3 का गुणा मुझे रूट 2 से करना है। सिंपल संख्या है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। जब सिंपल संख्याएं हैं तो उनका आपस में गुणा हो जाएगा इजी, और जैसे ही संख्या रूट में आएगी और एक सिंपल संख्या 3 है तो बीच में से गुणे का निशान आप लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। कैसे बोलेंगे इसको, 3 का गुणा मुझे रूट 2 से करना है, ये रूट की संख्या है और ये आपके पास सिंपल संख्या है, इनका गुणा क्या होगा, गुणे का निशान बीच में से हट जाएगा। तो उसको कैसे बोलेंगे, 3 रूट 2। सेम इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये भी सिंपल संख्या है और ये रूट 3 की संख्या है, गुणे का निशान है, गुणे का निशान बीच में से हटा देंगे, 2 रूट 3। अब यहाँ देखिए कंडीशन है, ये भी रूट की संख्या है, ये भी रूट की संख्या है, दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या कर देंगे हम, 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6, और क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है, रूट एज लगा हुआ रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, गुणा करना सिखा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि गुणा किस तरीके से किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट। अगर ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ पर भी सेम है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूले से अगर करते हैं तो थोड़ा सा इजी आपके पास ये कैलकुलेशन हो जाएगी। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए कंपेयर करना सीखिए, सबसे पहले कंपेयर करना आना चाहिए, आगे भी क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें कंपेयर करना आपको आना चाहिए। यहाँ देखिए प्लस जो है यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस है, तो इसको कंपेयर करते हैं। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब दोनों ब्रैकेट में दोनों पद समान हो। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है, बस डिफरेंस क्या होगा, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा।
बाकी दोनों पद, दोनों संख्याएं कैसी होंगी, समान होंगी। यहाँ देखिए 3 यहाँ है, यहाँ भी 3, पहले ब्रैकेट में भी पहला पद दोनों में समान है, फिर दूसरा पद जो है दोनों ब्रैकेट में समान है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। डिफरेंस क्या है, पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस है। एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। ये जरूरी नहीं है कि पहले में प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो सकता है, मतलब साइन डिफरेंट होंगे, एक में प्लस होगा और एक में माइनस। तो कंपेयर जब मैं करता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ से मुझे 3 कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और यहाँ से भी कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। प्लस को प्लस से कंपेयर करें, बी की जगह कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बी की जगह 2 आ रहा है। वैल्यू रखो, देखिए ए की जगह मैंने 3 रखा, प्लस का साइन यहीं से कंपेयर करो, क्या रखते हैं, ए की जगह 3, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह इक्वल ए की जगह कितना था, 3, और इसके वो पावर कितनी लगी है, 2 लगी हुई है। फॉर्मूले में साइन किसका है, माइनस का है। बी की जगह कितना था, √3, ये इसके बाद पावर कितनी लगी है, 3 पर घात 2 है। इसका मीनिंग हुआ जिस पर जितनी घात होगी उसको उतनी बार गुणा करना। 3 पर घात 2 है तो 3 को मैं गुणा करूंगा 2 बार। अगर आपके पास कंडीशन आती 2 पर घात तो 2 को 2 बार लेगा, अगर कंडीशन आती 5 की घात तो 5 को 2 बार लेगा। अब 3 को मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 से 9 आ जाएगा, माइनस का। यहाँ देखिए रूट है, वर्गमूल का निशान है और घात कितनी लगी हुई है। जब भी आपके पास रूट का साइन हो, वर्गमूल का निशान हो और उसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 2, तो रूट और घात हट जाएगी। जैसे ही रूट और घात हटी तो कितना आया, 3, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 में से 3। यहाँ देखिए यही कंडीशन यहाँ पर भी लगती है, घात 2 है तो उसको मैं कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। और ये गुणा मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पर जब रूट की संख्याएं होती है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है और रूट लगा होता है। जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बनता है, जोड़े में से जैसे 3 बाहर आ जाएगा, इसका मीनिंग हुआ इसका आंसर कितना आया, 3। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, रूट और घात आपस में कैंसिल हो जाएगी। जब रूट पर घात कितनी हो, 2, तो रूट और घात हटा देंगे तो सीधा आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप चाहें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, √5 प्लस √2 पर घात 2। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b। कंपेयर करना भी मैंने बताया था, a की जगह कितना आ रहा है, √5, a की जगह √5, प्लस की जगह प्लस है प्लस, b की जगह √2 और पावर कितनी लगी है इसके ऊपर, वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, रखनी है। a की जगह कितना आ रहा है, √5, ये √5, इसमें घात कितनी लगेगी, प्लस का साइन है, ये 2 एज इट इज, यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। a वापस कितना आ रहा है, √5, यहाँ साइन किसका है, मल्टीप्लाई का साइन है, जोड़ने का निशान। b कितना आ रहा है, देखिए कंपेयर कर रहे हैं, b की जगह कितना आ रहा है, √2, इसका साइन है प्लस का, फिर b की जगह कितना आ रहा है, √2 और घात कितनी लगेगी, 2। वापस देखेंगे, कंपेयर करते हैं, a की जगह √5 और b की जगह √2। जैसे ही मैं कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू, a का मान जो है a बराबर √5 आया और b का मान √2 आया। ये वैल्यू यहाँ पर थी, a की जगह √5 रखा, घात लगी हुई है 2 लगा दी, प्लस का साइन है लगा दिया, 2 एज इट इज, यहाँ बीच में गुणे का निशान है लगा दिया, a की वैल्यू √5 की लिख दी, यहाँ गुणे का निशान है लगा दिया, b की वैल्यू √2 की लिख दी, प्लस का साइन है लगा दिया, b की जगह √2 का लिख दिया, घात हो गया। अभी बात करिए, जब रूट पर घात 2 हो तो रूट और घात हट जाती है।
प्लस का साइन। यहाँ देखें अभी ये सेम कंडीशन थी यहाँ पर कि रूट में संख्या, यहाँ भी रूट में संख्या पर अलग अलग इन दोनों का गुणा करना है। तो ये रूट तो है रूट 5 इंटू रूट 2 कितने बन जाएंगे, रूट 10 बन जाएंगे। दोनों का गुणा करेंगे 5 इंटू 2 10 और जो रूट है वो बड़ा रहेगा 10 का साइन। सेम कंडीशन ये वाली आ रही है, रूट पर घात 2 तो रूट और घात कट जाएंगे, कितना आएगा देखें यहाँ पर ये 5 सिंपल संख्या है, ये 2 सिंपल संख्या है, दोनों को प्लस करना है तो सिंपल संख्या में जुड़ेगी, कितना आ जाएगा 7 आएगा प्लस का। ये सिंपल संख्या का गुणा मुझे रूट की संख्या से करना है, सिंपल संख्या का गुणा मुझे रूट की संख्या से करना है तो गुणे का निशान हट जाएगा रूट। अगर आप ध्यान से देखें बीच में प्लस का निशान है, ये रूट 10 का पद है और ये सिंपल संख्या का पद है, इसलिए ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, एज इट इज रहेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो है फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ करवा रहा हूँ, सेकंड का फोर्थ पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लगा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b। अभी हम देखिए a प्लस b a माइनस b, मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तभी लगता है जब दोनों ब्रैकेट में पद समान हो। देखिए रूट यहाँ रूट 5 यहाँ भी है, रूट 5 यहाँ भी है, तो पहला पद समान है, दूसरा पद भी देखिए रूट 2 और रूट 2 यहाँ भी समान है, बस चिन्ह क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस। यहाँ देखो पहले प्लस था फिर माइनस था, यहाँ क्या आ गया पहले माइनस फिर प्लस, अल्टीमेटली है प्लस माइनस में ही, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो जब मैं कंपेयर करता हूँ, मैंने यहाँ फॉर्मूले में कुछ भी नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए कितना है रूट 5 माइनस का साइन, बी कितना है रूट 2, ए कितना है रूट 5 प्लस का साइन, बी कितना है कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। यहाँ से ए की वैल्यू ए का मान रूट 5 मिला और बी का मान रूट 2 मिला, तो 5 जो रूट 5 आया है वो इस ए की जगह रखें। पावर कितनी लगेगी, माइनस का साइन फॉर्मूले वाला लगाया, बी कितना था रूट 2 था, पावर कितनी लगेगी। अभी बात करें जब रूट पर घात 2 हो तो रूट और घात हट जाते हैं, माइनस का साइन रूट पर घात 2 हो तो रूट और घात हट जाते हैं, 5 में से 2 गया 3। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला लिखाए गए हैं इस फॉर्मूले को याद करना है। और स्पेशल चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ है कि कंपेयर करना आपको आना चाहिए। कंपेयर करने के बाद अगर फॉर्मूला याद है तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई करना सिखाया है इसको ध्यान रखिएगा कि पहले पद को सबसे पहले पद से और फिर दूसरे पद से मल्टीप्लाई करना, फिर इस दूसरे पद को पहले इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करना। गुणा करने का तरीका सबसे पहले यही रहेगा, चीज़ों का, संख्याओं का और चर पदों का जब गुणा आएगा तो वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी।